है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या NCFM की क्लासेस लेना चाहते हो या फिर आप NCFM का सर्टिफिकेशन आप लेना चाह रहे हैं, साथ में आपको टेक्निकल एनालिसिस का सर्टिफिकेशन चाहिए या किसी भी आप फर्म में रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट आप एज अ रिसर्च एनालिस्ट काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस का सर्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड फंडामेंटल एनालिसिस का भी। तो आज के वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखेंगे। अगर आपको क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड होगा जो कि हमारा वेबसाइट लिंक है, और आपको नंबर भी प्रोवाइड होगा जिससे आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं एंड मैसेज कर सकते हैं। और साथ में हम आपका जो सर्टिफिकेशन है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल के देते हैं विद गारंटीड। तो आप अगर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि ड्यूरेशन क्या होता है, फ़ी क्या होता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जो वेबसाइट लिंक है वहाँ पे आपको फ़ी स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा। एंड साथ में आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑलरेडी स्लॉट भर दिया है एग्ज़ाम के लिए, तो आपको सिर्फ 10 दिन में आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है। NISM का कोई भी सर्टिफिकेशन हो या NCFM का कोई भी सर्टिफिकेशन हो या 7 दिन में, तो वो भी हम एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ में आपको प्रोवाइड कराते हैं और आपका क्लियर करा देते हैं विद इन 7 डेज़ भी। और साथ में अगर आप NCFM की भी कोई भी कोर्सेज करना चाहते हो, जैसे कि 26 सर्टिफिकेशन होते हैं उसमें, और साथ में आपका NISM में 26 सर्टिफिकेशन होता है और NCFM में 42 सर्टिफिकेशन होता है, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आप फेसबुक पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। चलिए अब हम आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज कोई MCQ क्वेश्चन आंसर नहीं है, आज एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या फिर आगे काम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस या रिसर्च एनालिस्ट में, उस टाइम पे आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये क्वेश्चन आंसर पता होना चाहिए कि हमें काम करने में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप इंटरव्यू दोगे तो उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो कौन यूज़ करता है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ट्रेडर यूज़ करता है, ओके। और फंडामेंटल एनालिसिस का जो यूज़ होता है ये आपका इन्वेस्टर यूज़ करता है। ये सबसे बिगेस्ट डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो ट्रेडर यूज़ करता है टेक्निकल एनालिसिस का। इंट्राडे ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। मीन्स कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कम समय में कम ड्यूरेशन के ट्रेडर के लिए कारगर होता है। ये जैसे कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस है वो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करना है आपको और आप शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये कम से कम ड्यूरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपको ये भी बोल सकते हैं नो टाइमलेस इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। कम समय में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। कम टाइम में नो टाइमलेस इन्वेस्टमेंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कम समय में अच्छा प्रॉफिट देना। इसके लिए शेयर के प्राइस और वॉल्यूम के आधार पर अलग अलग तरह से एनालिसिस भी किया जाता है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से ये सब इसमें शामिल होते हैं जो कि आपका होता है। आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और कौन कौन सी चीज़ों के थ्रू आप यहाँ पे इसको ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वो आपका पहला होता है कैंडल स्टिक पैटर्न एनालिसिस होता है। एंड उसके बाद में आपका आता है चार्ट पैटर्न एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो। टेक्निकल इंडिकेटर एनालिसिस, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता लगाना, ये भी टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। बाजार में ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का पता करना, अलग अलग टेक्निकल टूल्स का उपयोग करके बाजार में नए लेवल का पता करना। मतलब कि अलग अलग जो भी टूल्स होते हैं उनका यूज़ करके बाजार का लेवल देखना कि ब्रेक डाउन क्या है, ब्रेकआउट क्या है, क्या लेवल्स बन रहे हैं इसमें इंट्राडे में एंड शॉर्ट टर्म में। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग शेयर की प्राइस के एक्शन पर आधारित होता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस का मुख्य
उद्देश्य जो होता है वो आप ये भी बोल सकते हो मुख्य आधार पे हिस्ट्री विल रिपीट पर भी आधारित होता है टेक्निकल एनालिसिस। इट मीन्स इसको ये भी आप बोल सकते हो कि पहले ये पैटर्न चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस के जो भी चार्ट हैं जैसे कि कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, ये सब में पहले भी ये जो हिस्ट्री है वो रिपीट हो गई है। पहले भी ये चीज़, ये पैटर्न हमको चार्ट में देखने को मिला था। आज ऐसा हुआ है, अब भी ये चार्ट में हमको ऐसा ही पैटर्न देखने के लिए मिला है, तो अब भी ऐसा भी हो सकता है ये पैटर्न। मतलब अभी फिर से मार्केट में वो जो स्टॉक है वो वापस से उसी तरीके से मूव कर सकता है, वैसे ही आपको डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में देखने को मिल सकती है। तो अगर यहाँ पे ये बोल सकते हो कि हिस्ट्री विल रिपीट पर भी आधारित होता है कि अगर चार्ट पैटर्न में देखने को वही चीज़ें आपको मिल रही हैं और वापस से यहाँ पे फिर से वही पैटर्न देखने को मिला है जो हमने पहले भी देख रखा हुआ है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी भी वो जो स्टॉक में ऐसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट को एनालिसिस करने में फोकस दिया जाता है। ओके तो टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट को एनालिसिस करने पे भी फोकस दिया जाता है जिससे कि आपको ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में बेनिफिट्स मिल सकें। तो टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट को एनालिसिस करने पर फोकस तो दिया जाता है जिससे कि शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग जो हम करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिल सके। एंड साथ में टेक्निकल एनालिसिस हमें लंबे समय का या फिर आप ये बोल सकते हो लॉन्ग टर्म का मार्केट व्यू नहीं दे सकता है। लॉन्ग टर्म का मार्केट व्यू सिर्फ हमें फंडामेंटल एनालिसिस देता है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म का व्यू, शॉर्ट टर्म का मार्केट व्यू या कम समय का मार्केट व्यू ही हमें दे सकता है। फॉर ये बोल सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म के लिए हमें मार्केट व्यू देखने को मिलता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसे सिर्फ ट्रेडर यूज़ करते हैं, इन्वेस्टर यूज़ नहीं करते। उसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया वो एक बार आप ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस का एग्ज़ाम देते हो तो ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आते हैं जो कि आपको वहाँ पे पूछा जा सकता है ऑन सिस्टम। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।